क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और फिर 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता? या टीवी पर कोई खबर देखते हुए ऐसा लगा हो कि आप सिर्फ खबर नहीं देख रहे, बल्कि वो खबर आपको महसूस हो रही है, आपको बदल रही है? अगर हाँ, तो आज की हमारी चर्चा आपके लिए ही है। हम एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडिया पर बात करने वाले हैं जो आया तो 1967 में था, लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में शायद पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। एक लिसनर ने हमारे साथ मार्शल मकलुहान की क्लासिक किताब द मीडियम इज द मैसेज के कुछ हिस्से शेयर किए हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मसाज, मैसेज नहीं। ये कोई टाइपो नहीं है, बल्कि यही तो इस पूरी डिस्कशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं कि कैसे मीडिया हमें सिर्फ खबरें नहीं देता, बल्कि हमारी पूरी तरह से मसाज करता है, हमें वर्क ओवर करता है। बिल्कुल, इस किताब का सेंट्रल आइडिया ही यही है। हम हमेशा कंटेंट पर फोकस करते हैं कि टीवी पर क्या आ रहा है या इंटरनेट पर क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मैक्लुहान कहते हैं कि असली बदलाव कंटेंट से नहीं, मीडियम से आता है। मीडियम से? हाँ, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो उस कंटेंट को हम तक पहुंचा रही है, वो हमारे समाज को और हमें अंदर तक बदल देती है। यहाँ A.N. व्हाइटहेड का एक कोट है जो बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहते हैं, सभ्यता में जो भी बड़ी एडवांसेस होती हुई वो उन सोसाइटीज को लगभग बर्बाद कर देती हैं जिनमें वे होती हैं। वाह, मतलब नई टेक्नोलॉजी पुराने समाज के स्ट्रक्चर को ही तोड़ देती है। तो अगर आप भी ये समझने में इंटरेस्टेड हैं कि आपका फोन, आपका टीवी और ये इंटरनेट आपको और आपकी दुनिया को कैसे अंदर बाहर से शेप दे रहा है, तो इस कॉन्वर्सेशन में बने रहें। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आप ऐसी डीप कॉन्वर्सेशंस मिस ना करें। तो चलिए सीधे इस टाइटल पर आते हैं, द मीडियम इज द मसाज। मैक्लुहान कहते हैं, ऑल मीडिया वर्क अस ओवर कंप्लीटली। ये वर्क अस ओवर या मसाज करने का असल में मतलब क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब ये है कि मीडिया हमारे सेंसेस के साथ, हमारी इंद्रियों के साथ इंटरैक्ट करता है, उन्हें एक नया शेप देता है। ये इस पर ध्यान नहीं देता कि आप क्या देख या सुन रहे हैं, बल्कि इस पर कि देखने या सुनने का तरीका ही कैसे बदल गया है। किताब में एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि हर मीडिया हमारी किसी न किसी ह्यूमन फैकल्टी का एक्सटेंशन है, यानी हमारा ही एक बढ़ा हुआ रूप है। हमारा ही बढ़ा हुआ रूप? इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, ये सुनने में बहुत बड़ा क्लेम लगता है। जरूर। सोचिए, पहिया क्या है? व्हील। ये हमारे पैर का एक्सटेंशन है, हमें ज्यादा तेज और दूर तक जाने में मदद करता है। सही। किताब हमारी आंख का एक्सटेंशन है, वो हमें उन चीजों को देखने देती हैं जो हमारे सामने नहीं है। कपड़े हमारी स्किन का एक्सटेंशन है। इसी तरह मैक्लुहान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किटरी, और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे डिजिटल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। अच्छा, मतलब हमारा फोन या इंटरनेट एक तरह से हमारे दिमाग और हमारी नसों का ही एक बाहरी हिस्सा बन गया है। ये तो कमाल की मिसाल है। तो फिर इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब भी हमारी कोई एक सेंस इस तरह टेक्नोलॉजी से एक्सटेंड होती है, तो हमारी बाकी सभी सेंसेस का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। हमारा दुनिया को महसूस करने का पूरा तरीका बदल जाता है। और मैक्लुहान के शब्दों में, when these ratios change, men change। मतलब जब ये अनुपात बदलता है तो इंसान बदल जाता है। समझ गई। तो पॉइंट ये नहीं कि हम फोन पर क्या देख रहे हैं, पॉइंट ये है कि हमेशा फोन पर देखने की आदत हमारी आंखों, हमारे दिमाग और हमारे फोकस करने की एबिलिटी को ही बदल रही है। और मैक्लुहान इसी बदलाव को मसाज कह रहे हैं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी मसाज है जो हमें रिलैक्स नहीं करती, बल्कि हमें रीशेप करती है। इसी रीशेपिंग की बात करते हुए मैक्लुहान प्रिंट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के बीच एक जमीन आसमान का फर्क बताते हैं। ये दो अलग दुनियाएं कैसी हैं? प्रिंट की दुनिया, मतलब किताबों और अखबारों की दुनिया, वो बहुत ही लीनियर थी, सिक्वेंशियल थी, एक लाइन में चलने वाली। हाँ, हर चीज एक लाइन में चलती थी। आप एक शब्द पढ़ते हैं, फिर अगला, फिर एक सेंटेंस, फिर एक पैराग्राफ। इससे एक खास तरह की सोच पैदा हुई, स्पेशलिज्म की, डिटैचमेंट की। आप दुनिया को एक दूरी से, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर होता है, एक के बाद एक काम। और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ, रेडियो,
टीवी और आज का इंटरनेट वो ठीक इसका उल्टा करती है। ये नॉन लिनियर है, ऑल एट वंस है, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इंस्टेंटली हम पर बरसती है। कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई सीक्वेंस नहीं, सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है। ये हमें यूनिफाई करती है, इन्वॉल्व करती है। मैक्लुहान ने इसके लिए एक बहुत मशहूर फ्रेज इस्तेमाल किया, ग्लोबल विलेज। रुकिए, ये ग्लोबल विलेज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन क्या इसका कोई डाउन साइड भी है? मतलब एक छोटे से गांव में गॉसिप भी बहुत तेजी से फैलती है और हर कोई हर किसी के काम में दखल देता है। क्या मैक्लुहान का मतलब यही था? ग्लोबल विलेज का मतलब सिर्फ कनेक्शन नहीं है, बल्कि टोटल इन्वॉल्वमेंट है। आप चाहकर भी किसी चीज से दूर नहीं रह सकते। और इसी टकराव से, मतलब प्रिंट वाली लीनियर सोच और इलेक्ट्रिक वाली ऑल एट वंस दुनिया के टकराव से पैदा होती है जिसे मैक्लुहान एज ऑफ एंजाइटी कहते हैं। द एज ऑफ एंजाइटी मतलब हम आज की इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स को कल के फ्रेगमेंटेड टूल्स और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि जनरेशन्स के बीच इतना बड़ा गैप या एलियनेशन पैदा हो गया है। आज के युवा इस नए इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, वो इसे इंस्टिंक्टिवली समझते हैं। उनके लिए इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क है, जबकि पुरानी पीढ़ी अक्सर उसे पुरानी लीनियर स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझने की कोशिश करती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब भी पुरानी नियमों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किताब परिवार के बारे में क्या कहती है? किताब में एक लाइन है, द फैमिली सर्कल हैज वाइडेंड। मतलब परिवार का जो एक छोटा बंद दायरा था वो अब टूट गया है। पहले बच्चों की दुनिया उनके माता पिता, स्कूल और आस पड़ोस तक सीमित थी। अब मॉम और डैड का इन्फ्लुएंस मीडिया से आने वाली इंफॉर्मेशन के वर्ल्डपूल के सामने बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। आज का बच्चा तो टिकटॉक, यूट्यूब से उतना ही सीख रहा है जितना अपने परिवार से, शायद उससे कहीं ज्यादा। सही बात है। और पड़ोस का क्या? किताब कहती है यू कांट गो होम अगेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किटरी ने टाइम और स्पेस के पुराने मतलब को ही खत्म कर दिया है। अब हमारा पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो अगले घर में रहता है, बल्कि वो भी है जो दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठकर हमसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। वो पुराना ज्योग्राफिकली लिमिटेड घर या पड़ोस अब रहा ही नहीं। हम सब अब एक ग्लोबल पड़ोस में रहते हैं। और इसका असर हमारी शिक्षा पर कैसे पड़ता है? मैक्लुहान ने 1967 में ही कह दिया था कि बच्चा दो दुनियाओं में जी रहा है। ये पॉइंट आज भी कितना रेलेवेंट है? बेहद रेलेवेंट। मैक्लुहान ने कहा था कि बच्चा घर पर एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन वाली दुनिया में रहता है, जहां टीवी, रेडियो, फिल्में हैं। ये दुनिया नॉन लीनियर और इन्वॉल्विंग है। और फिर वो क्लासरूम में जाता है, जो अब भी 19th सेंचुरी जैसा है, 19वीं सदी जैसा। हाँ, जहां इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, सब कुछ अलग अलग, डिस्कनेक्टेड। बिल्कुल, एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन की तरह करना चाहता है। लेकिन एजुकेशन का सिस्टम तो हमेशा से ही स्ट्रक्चर्ड रहा है। क्या ये सच में एक प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन टुकड़ों में दी जाती है? मेरा मतलब, फाउंडेशन बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग जरूरी नहीं है क्या? मैक्लुहान इसका क्या ऑल्टरनेटिव सुझाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैक्लुहान स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के खिलाफ नहीं थे, वो इसके एक्सक्लूसिव होने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि एजुकेशन को इंफॉर्मेशन देने की जगह डिस्कवरी और पैटर्न रिकॉग्निशन पर फोकस करना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में कनेक्शंस कैसे ढूंढे, बजाय इसके कि उन्हें और इंफॉर्मेशन दी जाए। आज के AI ड्रिवन वर्ल्ड में तो ये स्किल शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। बिल्कुल। और यही बात शायद नौकरियों पर भी लागू होती है। किताब कहती है कि स्पेशलिज्म का दौर खत्म हो रहा है। ये बात तो आज बहुत सुनने को मिलती है। हाँ, और मैक्लुहान ने ये 60s में कह दिया था। उन्होंने कहा कि मैकेनाइजेशन ने काम को छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड जॉब्स में बांट दिया था, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन यानी आज का AI और कंप्यूटराइजेशन उन सबको फिर से मिला रहा है। अब जॉब्स की जगह रोल्स ले रहे हैं। रोल्स जैसे टीचिंग, लर्निंग और ह्यूमन सर्विस, जहां फ्रैगमेंटेड स्किल्स की नहीं बल्कि टोटल इन्वॉल्वमेंट और क्रिएटिविटी की जरूरत है। मतलब मैक्लुहान 60s में ही कह रहे थे कि ऑटोमेशन हमें वो काम करने के लिए फ्री करेगा जो मशीनें नहीं कर सकती, सोचना, महसूस करना, कनेक्ट करना। आज जब हम AI की बात करते हैं तो ये आइडिया पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। द रियल जॉब ऑफ द फ्यूचर इजंट कोडिंग, इट्स बीइंग मोर ह्यूमन। बिल्कुल। किताब में एक बहुत ही मजेदार और डरावनी लाइन है, कम इन टू माई पार्लर सेट द कंप्यूटर टू द स्पेशलिस्ट। जैसे
मकड़ी मक्खी को अपने जाले में बुलाती है। वाओ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, मुझे लगा ये साइंस फिक्शन है, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि एआई आर्टिस्ट्स, राइटर्स और कोडर्स के काम को चैलेंज कर रहा है, तो ये लाइन सच होती दिख रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इस ऑल एट वंस टोटली इन्वॉल्व्ड ग्लोबल विलेज का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है प्राइवेसी का खत्म होना। मैक्लूहन ने इस डायलेमा के बारे में क्या कहा था? उन्होंने इसे आज के सोशल मीडिया एज से दशकों पहले ही देख लिया था। उन्होंने हमारी प्राइवेट लाइफ और कम्युनिटी की नीड टू नो के बीच के तनाव की बात की। उन्होंने इलेक्ट्रिकली कंप्यूटराइज्ड डोसियर बैंक का जिक्र किया। ये क्या है? बेसिकली आज का हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, एक ऐसा डेटाबेस या गॉसिप कॉलम जो कभी कुछ नहीं भूलता, जहां आपकी सालों पुरानी गलतियां भी हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ये तो आज की कैंसल कल्चर की परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है, जहां कोई पुराना ट्वीट या वीडियो आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। मतलब प्राइवेट आइसोलेटेड थॉट्स और एक्शंस का दौर खत्म हो गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैक्लूहन इसे सिर्फ एक खतरे की तरह नहीं देखते, वो एक सवाल पूछते हैं। अब जब हम सब एक दूसरे से इतने डीपली इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इस नए एनवायरनमेंट को प्रोग्राम कैसे किया जाए? इसके नियम कौन बनाएगा? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी हम सब टेक कंपनीज, गवर्नमेंट्स और यूजर्स मिलकर ढूंढ रहे हैं। हाँ। और पॉलिटिक्स, इस ग्लोबल विलेज ने पॉलिटिक्स को कैसे बदला है? किताब में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है, द पब्लिक हैज डिसअपीयर्ड और द लिविंग रूम हैज बिकम अ वोटिंग बूथ। इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स का पुराना मॉडल खत्म हो गया है। पब्लिक का मतलब था अलग अलग इंडिविजुअल्स का समूह, जिनके अपने फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, जो वो अखबार पढ़कर या सोच विचार कर बनाते थे। अब उसकी जगह मास ऑडियंस ने ले ली है, जो मीडिया के जरिए घटनाओं में इमोशनली पार्टिसिपेट करती है। वही अपने ओपिनियन बना रहे हैं। सिर्फ ओपिनियन नहीं बना रहे, हम हिस्सा ले रहे हैं। जब हम टीवी पर या फोन पर कोई प्रोटेस्ट, कोई युद्ध या कोई पॉलिटिकल रैली लाइव देखते हैं, तो हम सिर्फ दर्शक नहीं होते, हम इमोशनली उस इवेंट का हिस्सा बन जाते हैं। और बिगर पिक्चर में इसका मतलब है कि हम सब एक दूसरे के लिए इर्रेवोकेबली इन्वॉल्व विद एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हो गए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी समस्या नहीं है। बिल्कुल, ग्लोबल विलेज में सब कुछ सबकी समस्या है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटे, तो जो बातें निकल कर आई हैं वो कमाल की हैं और थोड़ी डरावनी भी हैं। पहला और सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि टेक्नोलॉजी यानी हमारा मीडिया सिर्फ एक टूल नहीं है, ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, और ये एनवायरनमेंट हमें लगातार मसाज कर रहा है, हमारे सेंसेस को, हमारी सोच को और हमारे समाज को फंडामेंटली बदल रहा है। बिल्कुल। और दूसरा टेक अवे ये है कि हम प्रिंट की लीनियर फ्रैगमेंटेड दुनिया से निकलकर एक ऑल एट वंस इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज में आ गए हैं। और ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, बल्कि एज ऑफ एंजाइटी से भरा है। और इस शिफ्ट ने हमारे परिवार, हमारी नौकरी, हमारी शिक्षा और हमारी पॉलिटिक्स को जड़ से हिला दिया है। मैक्लूहन के 50 साल से भी ज्यादा पुराने आइडियाज आज हमारी डिजिटल रियलिटी को आईना दिखा रहे हैं। तरीका। और हम इस चर्चा को एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करना चाहेंगे। मैक्लूहन ने लिखा था, देयर इज एब्सोल्युटली नो इनएविटेबिलिटी एज लॉन्ग एज देयर इज अ विलिंगनेस टू कॉन्टेम्पलेट व्हाट इज हैपनिंग। मतलब कुछ भी होना तय नहीं है जब तक हम ये सोचने और समझने की इच्छा रखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब जब हम इस बारे में थोड़ा और जानते हैं कि मीडिया हमें कैसे मसाज कर रहा है, तो क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को कॉन्शियसली, मतलब सोच समझकर शेप दे सकते हैं, या हम पैसिव रहकर बस शेप होते रहेंगे? क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूजर बने रहेंगे, या उसके डिजाइन और उसके असर पर भी अपना कंट्रोल ले सकते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में मीडिया की इस मसाज को महसूस करते हैं? अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और फ्यूचर में ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक्स पर चर्चा के लिए द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।